सेवई किंगों का पर्दाफाश। आखिर क्यों उठाना पड़ा सच से पर्दा? क्या है सेवई किंगों का राज? फेनी सेव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने किया सेवई के बढ़ते दामों को लेकर खुलासा। सेवई के दामों पर जनता को किया जा रहा है गुमराह। देखिए, लगातार ये एक हफ्ते से ये एक मुद्दा बनाया जा रहा है। सेवई को लेकर एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि ये माफिया लोग का धंधा है, माफियाओं का कारोबार है और ये माफिया लोग कर रहे, इसमें दादागिरी कर रहे, भाव को लेकर दुनिया भर की बात बताई जा रही है। तो मेरा मीडिया के बंदों के द्वारा ये बताना शहर को लाजिम है कि एक्चुअल इसकी स्टोरी है क्या। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर एक 100 से 150 रुपया बॉक्स पे प्रॉफिट होता है। मतलब अगर इसको आप किलो में काउंट करेंगे तो 10 से 15 रुपए का हमारा प्रॉफिट है कंपनी का, जो हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया है। उसके बाद हम इसमें 100 से 150 रुपया बॉक्स पे कमा रहे हैं, मतलब 10 से 15 रुपया किलो पे कमा रहे हैं। अंसार मोहल्ला, खंडूपाड़ा और तीन बत्ती पे जो दुकानदार हैं, जो स्पीच दे रहे हैं, जो बता रहे हैं लोगों को, न्यूज़ चैनलों को, और मैं आपको बता दूं ये न्यूज़ चैनल वाले जो सवाल कर रहे हैं इनके साथ इनके साथीदार न्यूज़ चैनल वाले ही है, एक आम जनता नहीं है। हमने हमारा आउटलेट लगाया 120 रुपए का भाव, जो आपको चांद रात तक मिलेगा, और ये भाव घटकर कम भी हो सकता है, बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने स्पीच दी है मीडिया के सामने, मेरा उन्हीं को चैलेंज है कि वो अपना मालेगांव का बिल दिखावे और वापी का बिल दिखावे और उल्लासनगर का बिल दिखावे, और उस पर 10 रुपये अगर ये कौम के हमदर्द है और बहुत बड़े के ये बता रहे हैं कि हम माफिया हैं, तो ये कौम के हमदर्द है तो ये बिल शो करे अपना न्यूज़ के माध्यम से, और उस पर 10 रुपया प्रॉफिट रखकर ये माल बेचे। तब आप पब्लिक को, आम जनता को खुलासा हो जाएगा कि एक्चुअल माफिया है कौन। ये दुकानदार जो दुकान पर रखकर एक बॉक्स पे 2,500 से 3,000 रुपया प्रॉफिट कमाते हैं, और ये हमको माफिया बोल रहे हैं। हम तो, हमारा प्रॉफिट 100 से 150 रुपया पर बॉक्स का प्रॉफिट है, और इनका 2 से 2,500 रुपये का प्रॉफिट है। ये हमारे पे उंगली उठा के, हमारे पे इल्ज़ाम उठाकर जाड़ा मुनाफा ये कमा रहे हैं। अगर जनता जागरूक है तो जनता इनसे बोले कि आप वापी का बिल दिखाइए, उल्लासनगर का बिल दिखाइए, मालेगांव का बिल दिखाइए, और उस पर 10 रुपया प्रॉफिट ले लो। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह ये लोग दूध और पानी और सेवई को लेकर ये इशू बनाया जा रहा है, देखिए इसमें है ना, मैं आपको बता देता हूँ खुलासे से कि हर आदमी चाह रहा है कि मेरी रोटी पे घी आवे, लेकिन बहुत सारे लोगों की रोटी पे घी नहीं आने की वजह से ये इशू बन रहे हैं। अभी मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ कि जब ये ओपन है तो हमने हमारा प्रॉफिट बता दिया कि हम 100 से 150 रुपया बॉक्स पे कमाते हैं। अब ये अपना बिल दिखावे। देखिए, अभी हमने जो आउटलेट कंपनी के लगाए हैं, अभी हमने एक शांति नगर में लगाया है, एक गायत्री नगर में लगाया है, एक दीवानशाह पे लगाया है, एक तीन बत्ती पर लगाया है। जहां भी हमारे स्टॉल है वो 121 रुपया भाव नहीं बेचेंगे। और ये जो भी हमारे पे इल्जाम उठा रहे हैं, इनसे आप ये हमारे पे इल्जाम उठाकर ये महंगा बेच रहे हैं, और आज भी माल महंगा बेच रहे, और न्यूज चैनलों को टीआरपी बढ़ाने के लिए हमारे पे इल्जाम उठा रहे हैं। आपने हमसे बहुत अच्छा सवाल किया है। आप अभी अगर कंपनी शुरू से पहले रोजे से अगर आउटलेट लगाती तो ये दुकानदारों के दिल से जाके पूछना कि उनके धंधे खत्म हो जाते। कंपनी डायरेक्ट अगर पब्लिक तक आती है, दुकानदारों ने, हमारा पहले से ही प्लान था कि हम मार्केट का एक रेट रखेंगे और उसके बाद कंपनी का आउटलेट रहेगा, लेकिन दुकानदारों ने, कई सारों ने मना किया कि आप ऐसा मत कीजिए भैया, हमारे पेट पे लात पड़ेगा, हम जो 2 पैसा कमाते हैं वो हमारी कमाई रुक जाएगी। अगर जनता मैसेज में बोलती है कि आते साल भी अगर वो आउटलेट लगाना है तो हम जनता से मतलब हमारी जनता से चैलेंज है कि हम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले साल हर एरिया में हमारा एक आउटलेट रहेगा जिसमें एक फिक्स प्राइस रहेगा। फिर आप इनका रिएक्शन देख लेना दुकान वालों का कि इनका रिएक्शन क्या आता है। देखा जाए तो सेवई के मुद्दे पे जो आम शहरियों को गुमराह किया जा रहा है, इस पे आम शहरियों से क्या अपील करें? देखिए, आम शहरियों से मेरा यही कहना है कि ये जो इल्ज़ामबाजी की दुकानें लगी है ना, ये इल्ज़ामबाजियों की दुकानों पे ध्यान ना देते हुए ये हमारे जहाँ भी आउटलेट लगे हुए हैं, ये हमारे आउटलेट पर जाके ले हुए माल 120 रुपया किलो मिलेगा, और ये चांद रात तक उनको 120 रुपये का ही भाव रहेगा। ये हमारा फिक्स प्राइस है, और हो सकता है कि हम इसको और कम कर देवे।
देखिए, मैं भिवंडी में पैदा हुआ हूँ। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं भिवंडी में पैदा हुआ हूँ। मैंने भिवंडी में कंपनी डाली है। अगर मुझको सिर्फ कमाना मकसद होता तो मैं भिवंडी में कभी भी कंपनी नहीं डालता। मैं बाहर से परचेस कर भिवंडी में मुनाफे के लिए मैं माल बेच सकता था, लेकिन मैंने भिवंडी में कंपनी डाली है। और आप बात कर रहे हो ना लियाकत भाई की और उल्लासनगर की और मालेगांव की, तो मैं आपको कुछ क्लिप दिखाता हूँ आपके माध्यम से, जनता देख लेवे कि ये कौन सी कंपनी है। और ये तीन बत्ती पे कुछ लोग हैं जिन्होंने माल लाया हुआ है उनका वापी से, उल्लासनगर से, मालेगांव से और ये खंडूपाड़ा के लोग। मैं नहीं बताना चाहता था कि ये आपकी रोज़ी है, आप कमाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आपने माफिया 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 चिल्लाया है तो अब मैं पूरी सफाई और खुलासा ही बता देता हूँ कि मैं अभी ये कंपनी का आपको फुटेज भेजता हूँ। लियाकत भाई हो या उल्लासनगर हो या मालेगांव हो, आप देखना और आप फैसला करना। मेरी जनता से ये अपील है कि आप ये माल खा सकते हो क्या। आप देखिए ये माल की कंडीशन और ये कौन सी कंडीशन में बनाते हैं और ये सस्ते की बात करते हैं। अगर इंसान को सस्ता बासी खाना मिले तो क्या इंसान खाएगा? अगर मैं बहुत अच्छा खाना भी अगर ज़मीन पे रख के दूँ तो क्या इंसान खाएगा? सस्ता और महंगा इशू नहीं है, क्वालिटी भी कुछ मैटर करती है। आप लोग को मैं ये क्लिप दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, फिर जनता फैसला करेगी कि आप दुकानदार से पूछिए। अगर वापी का माल है तो भैया मुझको नहीं खाना है, मुझको मेरी जान प्यारी है। उल्लासनगर का माल है, भैया मुझको नहीं खाना है, आप देख लीजिए आकर। भाई मालेगांव का माल है, भैया मुझको सस्ता नहीं चाहिए, मुझको क्वालिटी चाहिए। यहाँ हमारे पत्रकार बंधु आए, हमारी सारी क्वालिटी और सब चीज़ें उन्होंने देखी हुई है और अभी मैं आपको भेजता हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपका ज़मीर करता है कि आप मालेगांव का माल खा सकते हो, आपका ज़मीर करता है कि आप वापी का माल खा सकते हो, आपका अगर ज़मीर करता है जनता का कि ये उल्लासनगर का माल खा सकते, तो मैं आपको क्लिप दे रहा हूँ, आप देख के फिर फैसला आप कीजिए। देखा जाए तो आप लोग के पास इतनी जानकारी है उन कंपनियों के बारे में, तो क्या आप इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई एफडीए डिपार्टमेंट और अन्य कई जो सरकारी संस्थाएं हैं इनके मार्फत कार्रवाई क्यों नहीं करवाई आप लोगों ने? आप भी तो गुनहगार हुए। देखिए, ये आपने सही सवाल किया कि हम भी गुनहगार हुए, लेकिन हम गुनहगार कब होते कि जब जनता हमारे साथ होती। अगर जनता हमसे पूछे तो हम सब चीज़ खुलासे से बता देंगे। कहीं ना कहीं लास्ट में फिर ये एक अलग हमारे पे इल्ज़ाम उठेगा कि ये अपनी कंपनी चलाने के लिए दूसरों की कंपनी पे उंगली उठा रहे हैं। इसलिए हमने ये नहीं एक्सप्लेन किया था। आज जब बात माफिया 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 की आ रही है तब हम बता रहे हैं कि देख लीजिए क्या हकीकत है। तो आप लोगों पे इतना आरोप लगा तो चुप्पी कुछ आते थे आप लोगों ने? हमारे पे आरोप लगने की वजह जो भी इन्होंने लगाया आरोप सब बेबुनियाद है और ये सब है ना अपनी रोटी पे घी लेने के लिए ही ये आरोप है, वरना हकीकत तो अब आपके समझ में आ जाएगी और जनता के भी समझ में आ जाएगी कि इसकी एक्चुअल हकीकत है क्या। और जो कंपनियों के ये गाने गाते हैं, जो कंपनियों के बड़बोलेपन से बयान करते हैं, तीन बत्ती पे कई दुकानें हैं जो वापी से माल लाती है, खंडूपाड़ा में कई दुकानें हैं जो वापी से उल्लासनगर से अपने मुनाफे के लिए माल लाती है। हाँ भी हम आपको फुटेज दे देते हैं, आप बताइए कि क्या जनता ये माल खा सकती है? सवाल करो। हो गया, आप बोल। नहीं, सवाल करने। आपकी कंपनी भिवंडी में है, आप लोग भिवंडी में इसका प्रोडक्शन करते हैं, तो शहरवासियों को जिनको शंका हो इसके लिए क्या किया? देखिए, भिवंडी में हमने कंपनी डाली। हमने इससे पहले न्यूज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें भी बताया था कि हमने भिवंडी में कंपनी डाली है। अगर किसी शहरवासी को शंका है तो वह हमारी कंपनी में आकर विज़िट कर सकता है। और अगर वो ये लोग उल्लासनगर, मालेगांव, वापी और ये कंपनी का अगर हमने जो क्लिप दिया है उसके बाद जनता ये फैसला करे और प्रशासन ये फैसला करे कि इनका एफडीआई के थ्रू इनकी इंक्वायरी हो, इनकी जांच हो कि ये क्या जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा बस यही कहना है कि भाई आप मेरी कंपनी में विज़िट कर सकते हो, लेकिन ये जो कंपनियां इतनी जंगलों में और इतनी गली कूचों में है कि आप वहाँ खाना छोड़ो आप खड़े भी नहीं रह सकते। मैं तो भिवंडी में ही कंपनी चला रहा हूँ। आप मेरी कंपनी में कभी भी आइए और विज़िट कीजिए। आप कोई आम इंसान एक आके हमारी कंपनी में विज़िट कर सकता है।